जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? यानी जो भारत में चिपको आंदोलन संबंधित था किससे? तो हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था चिपको आंदोलन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखना आप लोग। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ पर दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यह अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हो जाएगा 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? जो भारत का जो पहला समाचार पत्र था ये बंगाल गजट था। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा द बंगाल गजट। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अशोक का धर्म किस धर्म से प्रभावित था? जो अशोक का जो धर्म था वह कौन से धर्म से प्रभावित था? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अशोक का धर्म प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 326 यानी आर्टिकल 326 जो अनुच्छेद है उसमें एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है? यानी जो लोकतंत्र का जो पालना कहा जाता है यह कहा जाता है यूनान यानी ग्रीस को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान। ध्यान रखिएगा आप लोग ग्रीस भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था? कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायती राज लागू किया गया था? तो हो जाएगा 73 संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो भारत में जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? बौना ग्रह दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन से ग्रह को कहा जाता है? कि यह प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी प्लूटो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? जो ओजोन परत है यह कौन से गैस से बनी होती है? तो हो जाएगा ओजोन गैस से ओजोन परत बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस धातु को तेजस्वी धातु कहा जाता है? तेजस्वी धातु दोस्तों कौन से धातु को कहा जाता है? यह चांदी को तेजस्वी धातु कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप से जाना जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि तनाव हार्मोन के रूप से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे एड्रेनालाइन। ध्यान रखिएगा, एड्रेनालाइन जो कि तनाव हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? जो सूर्य में जो मुख्य रूप से गैस पाई जाती है कौन सी गैस? तो यह हाइड्रोजन गैस पाई जाती है सूर्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी सूर्य हाइड्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन बी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक बनाने वाली
पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? यहाँ पे पूछा जाए दोस्तों, जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक बनाने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो विजय हजारे ट्रॉफी है कौन से संबंधित है खेल से? तो यह क्रिकेट के खेल से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? जो सुब्रतो कप है ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुब्रतो कप। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक रिंग्स में कितने रंग होते हैं? जो ओलंपिक्स रिंग में जो रंग होते हैं कितने रंग होते हैं? तो हो जाएगा 5 रंग होते हैं, ऑप्शन भी 5 रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत का सबसे नया मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जो 2024 का जो मुख्य न्यायाधीश बना कौन बना? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर DY चंद्रचूड़, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा DY चंद्रचूड़, ध्यान रखना आप लोग, नया न्यायाधीश बना है, मुख्य न्यायाधीश बना है। अगला क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? कौन कर रहा है मतलब कौन किया दोस्तों? ये हो चुका है, तो अभी यहाँ पे कौन किया है होगा, तो कौन किया दोस्तों 2024 की अध्यक्षता G20 सम्मेलन की? तो यह ब्राजील किया, ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला G20 सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित होगा? यानी 2025 में जो G20 सम्मेलन हो रहा है ये कहाँ पर? तो यह रूस में हो रहा है, ऑप्शन यहाँ पे बी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य L1 किससे संबंधित है? जो हाल ही में लॉन्च किया है आदित्य L1 यह किससे संबंधित है? तो यह सूर्य से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे सी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? जो 2024 में जो भारतीय सेना दिवस मनाया गया कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 15 जनवरी को, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम नेता ने अल हिलाल अखबार शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से मुस्लिम नेता ने दोस्तों अल हिलाल अखबार शुरू किया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह अल हिलाल अखबार शुरू किया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी है जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने गीतांजलि लिखी थी? जो गीतांजलि पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? यानी जो भारत में जो पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा 1853 में पहली बार भारत में रेल सेवा शुरू हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली? यानी जो संविधान की जो प्रस्तावना को प्रेरणा मिली वह कौन से देश के संविधान से मिली? तो यह अमेरिका देश के संविधान से प्रेरणा मिली, तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? भारतीय संविधान की जो सबसे लंबी अनुसूची है ये 7वीं अनुसूची है, ऑप्शन यहाँ पे डी 7वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे लंबी अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए यह 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी 35 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें? जो लोकसभा में सीटें कुल सीटें 543 कुल सीट है लोकसभा में, तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 543। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो यह स्थायी सदस्य से इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी स्थायी सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का खेल कितने अंकों तक खेला जाता है? जो बैडमिंटन का खेल है कितने अंकों तक खेला जाता है? तो ये हो जाएगा 21 अंकों तक बैडमिंटन का खेल खेला जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया था? कहाँ पर खेला गया था दोस्तों? तो यह खेला गया था अहमदाबाद में, ऑप्शन यहाँ पे सी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? यानी 2024 में जो नया
मुख्य चुनाव आयुक्त बना, यह कौन बना? तो हो जाएगा राजीव कुमार बना। ऑप्शन यहाँ पे भी राजीव कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ? यानी जो हाल ही में जो देश ब्रिक्स में शामिल हुआ, कौन सा देश? तो ऑप्शन यहाँ पे डी सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी। यानी यूएई भी शामिल हुआ, सऊदी अरब भी शामिल हुआ और अर्जेंटीना भी शामिल हुआ। तो तीनों शामिल हुआ, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? जो सबसे बड़ा दोस्तों जो सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित हो रहा है कहाँ पर? तो यह गुजरात में स्थापित हो रहा है। ऑप्शन है गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा दिए गए? यानी 2024 में जो सबसे ज़्यादा पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिए गए, कौन से क्षेत्र में दिए गए हैं? तो यह कला के क्षेत्र में दिए गए हैं। ऑप्शन है कला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, यह कब जीता था? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।